भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर प्रभु की कृपा से उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम सभी को निर्जला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस ज्ञानवर्धक और पुण्यमयी कथा को सुन करके हमारे जितने भी सनातन धर्म के मतावलंबी है, भक्तजन है, माताएं बहनें, वो इस कथा का पुण्य फल प्राप्त कर सके और निर्जला एकादशी का पूरा पूरा लाभ उनको मिल सके। तो आज हम आपके लिए निर्जला एकादशी की दिव्य और महान कथा लेकर के आए हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और कब से व्रत आरंभ करना है। निर्जला यानी जल पीने का काम आपसे कब से कब तक करना चाहिए, यानी निर्जला व्रत आपको कब से धारण करना है और कब समापन करना है। व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, निर्जला एकादशी व्रत की विधि क्या रहेगी, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको पहले प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की सेवा तथा उनकी पूजा करना एवं तुलसी जी का दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है और निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। यानी पूरे वर्ष में जो एकादशियां होती है उन सभी का फल निर्जला एकादशी में समाहित होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की 26 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी यानी भीमसेनी एकादशी तिथि का आरंभ 30 मई 2023 को शाम को 6:17 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 31 मई 2023 की दोपहर 1:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वह 31 मई 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को निर्जला निराहार इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत यानी पारणा का जो समय रहेगा, व्रत खोलने का सही समय रहेगा, वो 1 जून 2023 गुरुवार को सुबह 5:50 से लेकर के 7:50 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए। अर्थात इस दौरान आपको व्रत का पारणा संपन्न करना चाहिए। अगले दिन यदि कोई और व्रत करना है
जैसे गुरुवार का व्रत हो या प्रदोष का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो, ऐसी स्थिति में जल, फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा करें। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक यानी निरंतर 3 दिनों तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 30 मई 2023 मंगलवार के दिन करना है और 31 मई 2023 बुधवार को निर्जला एकादशी व्रत आपको रखना है तथा व्रत का पारणा अगले दिन यानी 1 जून को ही आपको करना चाहिए। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है, सबसे कठिन एकादशी होती है। एक समय की बात है कि 5 पांडव बैठे हुए थे, तब महर्षि वेदव्यास जी का वहां पर आगमन हुआ। 5 पांडवों ने, द्रौपदी जी ने, माता कुंती ने, सभी ने वेद व्यास जी को अभिवादन करके उनको ससम्मान एक आसन पर बिठाया, उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया और वेद व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, सभी तुम्हारे जो भाई बंधु है वो एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के जितने भी पाप होते हैं वो जड़ से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी एकादशी का व्रत जरूर रखो। तब भीमसेन ने वेद व्यास जी के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे उदर में यानी मेरे पेट में बहुत ज्यादा जो है भूख लगती है, मेरी जठराग्नि बहुत तीव्र है, इस कारण से कोई भी व्रत मैं नहीं कर पाता हूं, तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल मुझे प्राप्त हो जाए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन, तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का निर्जला व्रत तुमको धारण करना चाहिए। वेद व्यास जी की आज्ञा से भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी प्रख्यात हुआ। तो महर्षि वेदव्यास जी के कथनानुसार जो कोई भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, नियमों को पालन करते हुए करता है, उसको पूरे वर्ष की संपूर्ण 26 एकादशियों का महापुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का जो व्रत है हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में करोगे तो आपको प्रभु शक्ति प्रदान करेंगे। वैसे तो निर्जला एकादशी में जल पीने की बिल्कुल मनाही है, लेकिन आचमन करके या कुल्ला करके आप जल का उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं रहेगा। तथा निर्जला व्रत एकादशी के सूर्योदय से ही आरंभ करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा दशमी के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जला निराहार व्रत करना है। इसलिए आप प्रयास करें कि दशमी की शाम को बिल्कुल भोजन न करें और दशमी के दिन अधिक से अधिक फलों का उपयोग करें तथा मिठाई का उपयोग करें और ऐसी वस्तु का उपयोग करें कि आप अगले दिन जो है निर्जला उपवास करने में समर्थ हो। और दशमी के दिन अधिक से अधिक जल का पान करें, यानी शरीर में किसी भी प्रकार से जल तत्व की कमी न रहने दे। दशमी के दिन भरपूर जल पिए और दशमी के दिन पराये अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपातकालीन परिस्थिति में आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ धन राशि अवश्य दान कर देवे। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके आप सूर्योदय के पहले पहले जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो सूर्योदय से ही आरंभ होता है। इसलिए आप सूर्योदय से निर्जला व्रत धारण करें। कई लोग कहते हैं कि रात के 12 बज गए हैं इसलिए अब हम व्रत शुरू करेंगे, यह बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सभी तिथियां सूर्योदय व्यापिनी मानी जाती है। इसलिए आप सूर्योदय के समय से
जल बिल्कुल बंद कर दे। यानी निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वो सुबह 5:50 का रहेगा। उस समय से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पहले आप स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान की पूजा अर्चना कर लेवे और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देवे, तुलसी माता का पूजन कर ले, माता पिता को प्रणाम कर ले और सूर्योदय के समय आपको निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जब आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। और जब हम संकल्प धारण करते हैं तो भगवान के सामने एक आसन पर बैठ करके एक थाली में रोली और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल का उपयोग करें, तुलसी जी का पत्ता, शुद्ध जल रखे और इसी के साथ कुछ पैसे और एक सुपारी वहां पर रख लेवे, पीला पुष्प वहां पर रख लेवे और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर ले। हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रखे, एक सिक्का रख ले। 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकरणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरी संवत् 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः चित्रा दिवस नक्षत्रैः कन्या राशि स्थिते श्री चंद्रैः वृषभ राशि स्थे श्री सूर्यैः मेष राशि स्थे श्री देवराज गुरुः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम। अपना नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे निर्जला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि संपूर्ण विधि विधान से हम इस एकादशी के व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को धारण कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा या मुराद लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प के समय अपने मन की इच्छा को आप जरूर प्रकट करें और उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन आपको जो है किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन सबसे पहले गौ माता को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। यदि संभव हो तो गौ माता की पूजन करके उनको भोजन करवाएं। गौ माता को भोजन करवाने का कोई दोष नहीं होता है। गौ माता को आप दाल चावल रोटी सब कुछ खिला सकते हैं। और इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपका शरीर साथ देता है तो आप निर्जला और निराहार व्रत करें। और यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, क्योंकि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना, और यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या अन्य कोई भी बीमारी है,
तो आप फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं और अन्य शुद्ध सात्विक फलाहारी वस्तु का आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप समर्थवान हैं, आपके अंदर निर्जला व्रत धारण करने की शक्ति है, तो आप निर्जला एकादशी यानी 31 मई के सूर्योदय से सुबह 5:50 से लेकर के अगले दिन यानी 1 जून 2023 के 5:50 तक बिल्कुल भी जल का पान न करें। इस दिन चूंकि आपको निर्जला व्रत धारण करना है, ऐसी परिस्थिति में आप ऐसा कोई भी बहुत परिश्रम करने वाला या थकाने वाला कार्य बिल्कुल न करें, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और आप परेशान हो जाएंगे। और धूप में जाने से भी आपको बचना चाहिए। छायादार निवास स्थान पर आप रहे और इस दिन कम से कम बोले, क्योंकि आप अधिक बोलेंगे, ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपको प्यास अधिक लगेगी। और यदि संभव हो तो अपने सिर के ऊपर गीली पट्टी रख लेवे, पांव के नीचे के तलवों में भी गीली पट्टी रख लेवे, इससे आपको प्यास कम लगेगी। और जब आपको प्यास कम लगेगी तो आप निर्जला निराहार व्रत करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश आप निर्जला व्रत रख रहे हैं और इसमें आपको बहुत ज्यादा शरीर में कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप प्रभु से क्षमा याचना करके जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। आप बिल्कुल न डरे, बिल्कुल न घबराएं। प्रभु तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। लेकिन हमारा शरीर हमारा सर्वप्रथम देव मंदिर माना जाता है और हमारी आत्मा में परमात्मा का निवास माना गया है। इसलिए शरीर को ज्यादा कष्ट न देकर के आप व्रत धारण करें। एकादशी के दिन क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इस दिन अवश्य करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग एवं शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, किसी का भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म का सूतक है या मृत्यु का सूतक है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप व्रत जरूर करें, लेकिन सूतक के दौरान 13 दिनों तक भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं किया जाता है। 13 दिन यदि व्यतीत हो चुके हैं तो आप पूजन भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं और अन्य समस्त नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से व्रत धारण कर सकते हैं। जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं वो यदि चाहें तो फलाहार करके व्रत करें। और मासिक धर्म में या पीरियड में जो माताएं बहनें होती है उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन इस अवस्था में अशुद्ध अवस्था मानी जाती है। इसलिए 7 दिनों तक पूजन कार्य करना पीरियड के दौरान मनाही की गई है। तो यदि 7 दिन व्यतीत हो गए हैं तो आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन व्रत ऐसी परिस्थिति में आपको करना चाहिए। व्रत प्रत्येक परिस्थिति में करें। अशुद्ध अवस्था में केवल भगवान का पूजन या स्पर्श नहीं किया जाता है, बाकी आप व्रत धारण कर सके कोई दोष नहीं माना जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के माध्यम से गलत काम यदि किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है। दूसरे होते हैं वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा यदि हम गलत शब्द का उपयोग करते हैं उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक। मानसिक का अर्थ होता है मन में यदि गलत विचार उत्पन्न होते हैं, कोई गलत अवधारणा उत्पन्न होती है, उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो एकादशी के दिन आपको किसी भी परिस्थिति में गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र मन को रखना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करने का विधान है, दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दिन में बहुत ज्यादा नींद आ रही है, थकावट आ रही है, हल्का विश्राम कर सकते हैं। यदि नींद लग जाती है तो उसके बाद स्नान करके आप पुनः शुद्ध हो जाएंगे, कोई दोष नहीं है। और पूजन पाठ आपको इस दिन विशेष रूप से प्रभु का करना चाहिए। इस दिन मिट्टी का कलश ला करके उसका पूजन करें, खरबूजे का फल रख करके उसका पूजन करें।
उसके बाद जल कलश का, जल कुंभ का दान करने का विशेष विधान है। खरबूजे के फल का, आम का फल का और अन्य जो भी फल इस दिन आपको मिल जाए उनका दान अवश्य करें। यदि दान नहीं कर सकते हैं तो फल के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि अवश्य प्रदान करें। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको ब्राह्मण के मुख से निर्जला एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको साक्षात नारायण ने जनार्दन के मुख से ही कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार आपको ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शाम हो गई है, सूर्यास्त हो गया है या एकादशी तिथि समाप्त हो गई है, तो अब हम जल भी पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, या रात के 12 बज गए हैं तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि 12 बज गए हैं तो अब भोजन भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। लोग तो भ्रमित करने वाली बातें कहते रहेंगे, लेकिन आप शास्त्रों के अनुसार हमने जो विधि बताई गई है उसके अनुसार ही आप व्रत कर सकते हैं। यदि आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं तो उसमें आप दूध या दूध से बनी वस्तुएं, चाय, कॉफी इत्यादि ले सकते हैं, उससे आपका व्रत भंग नहीं माना जाएगा। लेकिन एकादशी या कोई भी व्रत में आपको पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से व्रत भंग माना जाता है। कत्था जो उपयोग किया जाता है उससे भी व्रत भंग माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 बुधवार के दिन ही किया जाएगा। इसी दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। चलिए अब हम आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्यं महामतिं कथामृतो रसास्वाद कुशलः सोनुको ब्रवीत्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं
बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की ओ मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो निर्जला एकादशी की व्रत कथा बताई गई है, उसके अनुसार एक समय की बात है, भीमसेन व्यास जी महाराज से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि समस्त परिजन एकादशी का व्रत करने को मुझे कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूं। इस पर वेदव्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक के को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को व्रत रख करके अन्न जल का परित्याग करके व्रत रखना चाहिए। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूं। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक की जो अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूं। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन को सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और थर थर कांपते हुए कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। मास में यानी महीने में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूं, हां वर्ष में केवल एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। अतः एक साल में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत मुझे अवश्य बताइए। यह सुनकर के वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी आती है उसका तुम व्रत करो। और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान माना गया है।
इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से एकादशी व्रत नष्ट हो जाता है। पूरे दिन किसी भी परिस्थिति में भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत सूर्योदय से आरंभ होकर के अगले दिन सूर्योदय के समय ही समापन होता है। इसलिए यदि एकादशी को आप सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उससे आपको संपूर्ण 26 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए और उसके बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवा करके फिर आप स्वयं भोजन करें। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी कहीं अधिक माना गया है। केवल वर्ष में एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके अंत समय यानी मृत्यु के समय यमदूत आकर के उन्हें नहीं घेरते हैं, वरन प्रभु के पार्षद भगवान के जो दूत होते हैं वो पुष्पक विमान लेकर के उनके लिए स्वयं आते हैं और उनको विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का पुण्य निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी प्रकार का प्रयत्न करके, यत्न करके निर्जला एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक आपको भगवान के महामंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूं, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक कलश जिसके ऊपर वस्त्र से ढका हुआ और एक फल रख करके स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने का दान करने का जो फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञ यज्ञादि करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मण के माध्यम से पूजन पाठ अनुष्ठान करवाते हैं, उनका फल के तो वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के साथ द्वेष करता हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान करें, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी चप्पल या जूते आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी की इस कथा को सुनते हैं या अन्य को सुनाते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग लोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह व्रत की संपूर्ण जानकारी और कथा स्वयं भगवान ने मुझे बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी कहीं अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहते हुए पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते हैं। भगवान के पार्षद उनको विमान में बैठा करके सीधे स्वर्ग लोक को ले जाते हैं।
इसलिए सभी मनुष्यों को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे आप यदि पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ में भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके पुण्यों का उदय हो जाएगा। और जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको जो है समस्त भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधा मिलहूँ दयामय किस विधा मिलहूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकृतशेखराये दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त्रे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको भीतो मर्तः परिवेष्टारो मर्तस्यावसान गृहे अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात् संबाहुभ्यां नमति संवत्त्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर क्षम्य राम परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। कल के आनंद की जय। बरसों के आनंद की जय। बरसों के आनंद की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों, अगर आप निर्जला एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फल दान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान गोदान या फिर पारणा के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप इसे तो नगद राशि हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।